साधक जीवनीयं प्राप्तिं हरिव्रे सरलं ब्रवीति करोति दूरं प्रतिविघ्नबाधा ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धं ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं कृष्णानुदायिता सकरुणा गीता समाराधिता कर्म ज्ञान विराग भक्ति रसिका मर्मार्थ संदर्शिका शोत्कंठम किल साधुकेरनुदिनं पेपीयमाना सदा कल्याणं परदेवतेवति सती संजीवनी वर्धताम् संजीवनी वर्धितां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नारायण नारायण। हाँ प्रवीण भाई जी शुरू कराओ। नारायण नारायण जी। नारायण 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 जी। तीसरे अध्याय का जो 17 नंबर श्लोक में बात आई थी महाराज जी ने, आज हमने जो पढ़ा था, स्वामी जी महाराज ने इसमें कहा था कि ये जो तृप्ति है, प्रीति है, संतुष्टि है, ये स्वरूप में स्वतः सिद्ध है, लेकिन जब ये जीव भूल से संसार के साथ जब अपना संबंध मान लेता है, तब वह प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि को संसार में ढूंढने लगता है। तो बात जो आई थी कि उसको लगता तो ऐसा है कि ये वस्तु के मिलने से जो है प्रसन्नता है, लेकिन वास्तव में बोला महाराज जी ने कि ये प्रसन्नता वास्तव में तो निष्कामता की होती है। मन से जब वो चीज निकल जाती है, जिस चीज की हम कामना लेके करते हैं, मन जो जिस चीज की पकड़ रखते हैं कि ये चीज मिल जाए, वो पकड़ बाहर निकलने से जो है वो निष्कामता की प्रसन्नता होती है। तो महाराज जी ने इसमें बोला था व्याख्या में कि जो साधक है वो तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानता है, लेकिन संसार में जो असक्त मनुष्य है वो वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मानते हैं और वस्तुओं की अप्राप्ति से दुख मानते हैं। तो यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान ही यथार्थ दृष्टि से देखे तो उसको शीघ्र ही स्वतः से निष्कामता का अनुभव हो सकता है। तो इस विषय में जो है स्वामी जी महाराज साधन सुधा सिंधु में बात बता रहे हैं कि अपने को ये पहचान हो जाए कि हमारी वास्तविक उन्नति किसमें है। तो उसमें महाराज ने बात लिखी है, 595 नंबर पेज है साधन सुधा सिंधु में, कि ये बात तो मैंने कई बार कही है कि वस्तु की इच्छा हुई तो उस इच्छा के मिटने से सुख होता है, पर वह समझता है कि वस्तु के मिलने से सुख हुआ। यदि वस्तु के मिलने से ही सुख होता तो उस वस्तु के रहते हुए फिर दुख नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में वस्तु के मिलने का दुख नहीं है, दुख तो उसकी इच्छा का है। वास्तव में वस्तु के ना मिलने का दुख नहीं है, दुख तो उसकी इच्छा का है। वह इच्छा मिटते ही सुख होता है। यदि वह इच्छा सदा के लिए मिट जाए तो मौज हो जाए। अब ये राजी बता रहे हैं कैसे हो जाए मौज। कह रहे हैं कि जो नहीं है उसकी प्राप्ति में बहादुरी मानना कोरा वहम ही है। जो चीज नहीं है और उसकी प्राप्ति आप बोल रहे हैं कि मैंने कर ली, तो कहते हैं ये कोरा वहम है। जो परमात्मा सदा से हैं और सदा रहेंगे उसे प्राप्त कर लेना ही वास्तव में उन्नति है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों की लोलुपता के कारण ही उस नित्य प्राप्त तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। यदि नाशवान के संबंध का त्याग कर दें तो वह जैसा है वैसा मिल जाएगा। तो कहते वह तो मिला हुआ ही है, केवल दृष्टि उस तरफ नहीं है। दृष्टि केवल नाशवान भोग और संग्रह की तरफ है, जो कि है नहीं, रहेगा नहीं। परमात्मा थे, हैं और रहेंगे तथा एक बार मिलने पर फिर कभी नहीं बिछुड़ेंगे। उनके मिलने पर फिर कभी किंचित मात्र भी मोह दुख नहीं होगा। यच ज्ञातवा न पुनर्मोहन। वो अपने हैं और उन अपना वैसा अधिकार है जैसा माँ पर बच्चे का अधिकार रहता है। बच्चा रोकर माँ से चाहे जो करा ले, ऐसे भगवान से चाहे जो करा लो। भगवान कहते हैं मैं तो हूँ भक्तन को दास और भक्त मेरे मुकुटमणि। लेकिन धन ने कभी नहीं कहा कि तू मेरा मुकुटमणि है। उसने कभी कहा कि मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो। पर भगवान कहते हैं कि तुम हमारे हो, ममे वांशो जीवो के।
वे अपने हैं और सदा अपने साथ रहते हैं, उनसे कभी वियोग हुआ नहीं, है नहीं और होगा नहीं। ऐसे परमात्मा से विमुख होकर उसे चाहते हैं जो अभी नहीं है, और मिल जाएगा तो अंत में नहीं रहेगा। ये दृष्टि महाराज अपनी करा रहे हैं कि सदा के लिए मौज हो जाए। कहते जो ऐसे परमात्मा से विमुख होकर उसे चाहते हैं जो अभी नहीं है, और मिल जाएगा तो अंत में नहीं रहेगा। क्या अक्कल पर पत्थर पड़ गए जो उल्टा ही उल्टा चल रहे हैं। नाशवान की इच्छा तो कभी पूरी होगी नहीं, पूरी हो भी कैसे। वो अधूरा और आप पूरे, वो नहीं रहने वाला और आप रहने वाले, परमात्मा के अंश। धन के लिए आप धर्म छोड़ देते हैं, आराम छोड़ देते हैं, सुख छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़कर धन के पीछे पड़े रहते हैं। पर जब वह धन जाने लगता है तब आपसे पूछता ही नहीं। उस निर्दयी को दया नहीं आती, कहते उस निर्दयी को दया नहीं आती कि इसने मेरे लिए धर्म कर्म छोड़ा है, सत्य बोलना छोड़ा है, झूठ कपट बेईमानी आदि बड़े बड़े पापों को स्वीकार किया है, तो कम से कम इसकी सम्मति तो लेता जाऊं। पर भगवान के लिए त्याग करें तो, अरे कह रहे हैं ये त्याग अगर आप भगवान के लिए करो तो भगवान ने भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 65 नंबर श्लोक में एक श्लोक दिया है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष स्त्री, घर, पुत्र, कुटुंबी जन, प्राण, धन और इस लोक का सुख त्याग कर एक मेरी शरण में आ गए हैं, उनका त्याग करने का उत्साह भी मेरे मन में कैसे हो सकता है। इन छूटने वालों को ही छोड़ दें तो इसी से भगवान राजी हो जाते हैं और हमारा बड़ा एहसान मानते हैं। इन वस्तुओं को क्या कोई अपने साथ रख सकता है? तो छूटने वाले को छोड़ने से ही भगवान राजी हो जाएं। इतना सस्ता है कोई सौदा इतना सस्ता है कोई सौदा। कितना ही धन कमा लो, कितना ही भोग भोगो, कैसा ही शरीर प्राप्त कर लो, सब का सब छूटने वाला है। ये महाराज जी की बहुत जो है ना युक्ति। संसार का वियोग ही नित्य है। महाराज जी कहते हैं संसार का वियोग नित्य है और भगवान का योग नित्य है। हो गया सत्संग, अब मैं आगे क्या सत्संग करूं ये बताओ मेरे को। ये बस ये 2 लाइनों में हो गया सत्संग, कोई शंका है क्या? फिर इनके लिए उद्योग करते हैं और इनके मिलने पर बड़े राजी होते हैं। ये कितनी मूर्खता है। परमात्मा से हम अपनी तरफ से विमुख हुए हैं, इसलिए वे नहीं मिल रहे हैं। तो सन्मुख जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासी तब ही। आप केवल भगवान को अपना मान लें कि भगवान ही हमारे हैं और ये वस्तुएं हमारी नहीं हैं। इतनी ही तो बात है, कठिन नहीं है। जब तक आप पक्का विचार नहीं करते तब तक बड़ा कठिन है। पक्का विचार करने पर कोई कठिन नहीं। स्वीकार कर लें कि दुख, संताप, जलन, अपमान, निंदा, रोग, मृत्यु कुछ भी आ जाए, हम तो भगवान की तरफ ही चलेंगे, फिर हमें कोई नहीं हटा सकता। ये भोग और संग्रह की इच्छा के ऊपर ही सब नरक और 84 योनियां अवलंबित हैं। संपूर्ण दुख, संताप, पाप आदि इसी से होते हैं। फिर इनकी प्राप्ति में अपनी बहादुरी मानना, उन्नति मानना कितनी बड़ी भूल है। सोचते हैं कि इतना धन मिल गया तो हमारा उद्योग सफल हो गया। अरे सफल नहीं, महान विफल हो गया। एक पल में सब छूट जाएगा। महाराज जी बोलते हैं मारे काल अचानक चपेट की ओर, होए घड़ी में राह की डेरी। जो लखपति और करोड़पति हैं वे सुखी नहीं हैं, पर जो भगवान में लगे हैं वे सुखी हैं, मौज आनंद में हैं। जितना भोग और ऐश्वर्य छूटेगा उतनी ही शांति होगी। एक श्लोक का भाव है कि आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ पुरुष तो भागता फिरता है और खुला हुआ पुरुष मौज से बैठता है। आज सुबह जो बात बताई थी शरणानंद महाराज जी की, वो जो मुख्यमंत्री वहां पे गया था कि भाई इनकी मस्ती का राज क्या है, ये जैसे इतने जोर से हंस रहे हैं शरणानंद जी। तो पूछा तो बोला कि भाई ये गुलामों के हिस्से में नहीं है, ये गुलाम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो बोला कि आशा ये कृता दास याते दासा। जो आशा दास हैं कि धन मिले, मान मिले, अमुक वस्तु मिले, वे संपूर्ण शरीरधारियों के दास हैं। और कहते जिसने आशा को दासी बना लिया उसके सभी दास हो जाते हैं। मनुष्य एक आशा का दास हो जाएगा तो दुनिया मात्र उस पर सवार हो जाएगी। वह वृक्ष के पास जाएगा तो उससे भी यह ले लें वह ले लें की भावना रहेगी। तो महाराज कह रहे हैं मनुष्य होकर भी अकल कहाँ गई, कब अकल आएगी। ये शरीर, इंद्रियां, भोग, जवानी आदि कितने दिनों तक रहेंगे। फिर भी रात दिन जाने वाले पदार्थों की आशा में ही लगे रहते हैं और नित्य प्राप्त परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देते। परमात्मा नित्य प्राप्त है और संसार अप्राप्त है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति यदि कठिन है तो क्या अप्राप्त की प्राप्ति सुगम है?
परमात्मा कभी अप्राप्त नहीं होते, हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वे विमुख नहीं हुए। परमात्मा से विमुख होने से वे दूर दिखते हैं और संसार के सन्मुख होने से वह नजदीक दिखता है। वास्तव में संसार कभी नजदीक आया ही नहीं और भगवान कभी दूर हुए ही नहीं। भगवान की ताकत नहीं दूर होने की और संसार की ताकत नहीं पास में आने की और ठहरने की। ये कितनी विलक्षण बात है। भगवान की तरफ चलते ही भगवान राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जैसे बालक माँ माँ करता गोद में आ जाए तो माँ प्रसन्न हो जाती है, वो बालक को खिलाती पिलाती है, कपड़े पहनाती है, सब कुछ वही करती है और बालक के गोद में आने पर राजी हो जाती है। अब इसमें बालक का क्या लगा। ऐसे ही हम भगवान के सन्मुख हो जाएं तो वे राजी हो जाएं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, मेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। जी, तो ये है वास्तविक हम पे पहचाने की वास्तविक हमारी उन्नति किसमें है। जी, नारायण नारायण, सबको राम राम। काय में से अभी पढ़े प्रवीण आपने चालू ये? रखो। किस चीज में से पढ़े भैया ये? हाँ प्रवीण जी बताओ, ये कहाँ से पढ़े हैं? बहन पूछ रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये साधन सुधा सिंधु में 595 नंबर पेज है, 595। विषय है वास्तविक उन्नति किसमें। जी भैया, धन्यवाद भैया। नारायण नारायण। हाँ जी, हाँ जी, जी, नारायण नारायण जी। ठीक है प्रवीण हाँ जी, जी, थोड़ा चालू रखो और मैं बोलूँ जब आप अपना प्रसंग पूरा करके फिर आप कर देना, जैसे हाँ, ये आचार्य तो जुड़ेंगे तो बता। जी जी जी। हाँ, देखो इसमें बाईं तरफ एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। महाराज ने लिखा है, मनुष्य में यह बड़ी कमजोरी है कि वो भजन ध्यान आदि को तो साधन मानता है पर दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता। यदि यही बात रहेगी तो वर्षों तक सत्संग साधन करने पर भी सुधार नहीं होगा। ये खास महाराज दृष्टि करा रहे हैं कि होता क्या है, असाधन को साथ में रखते हुए साधन करते हैं। मुख्य बात क्या है कि असाधन अपना नहीं होना चाहिए। ये निषिद्ध जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करने से जो है ना, जो लाभ होगा वो करने में इतना लाभ नहीं होगा। महाराज जी बोलते हैं ना, विध्यात्मक साधन और निषेधात्मक साधन। कि विध्यात्मक साधन की तरफ तो दृष्टि रहती है सबकी, ये करना है, ये करना है, इतना व्रत करने हैं, इतना मंदिर जाना है, कहते ये सब तो करना ही चाहिए। लेकिन जो नहीं करना चाहिए उस पर हमारी दृष्टि अधिक रहनी चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी कह रहे हैं, अब वो भजन ध्यान आदि को तो साधन मानता है पर दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता। यदि यही बात रहेगी तो वर्षों तक सत्संग साधन करने पर भी सुधार नहीं होगा। इसलिए कम से कम दूसरे को दुख ना दें। सेवा करो तो अच्छी बात, सेवा ना करो तो इतनी हानि नहीं। आज जो सुबह बात आई थी कोल के रातों की, कि यही हमारी सेवा है कि हम आपके बर्तन नहीं चुरा रहे। तो कहने का तात्पर्य यही था कि भाई आप हमारी यही सेवा मान लो कि हम आपका जो है ना, आपका बुरा नहीं सोच रहे। महाराज जी कहते हैं कि भी आप करना तो ये चाहिए कि दूसरों का हित करो, लेकिन अगर हित नहीं कर सकते तो कम से कम अहित तो मत करो। इतनी सेवा तो हम कर सकते हैं ना सब। हित नहीं कर सकते तो कम से कम अहित तो ना करें। तो कह रहे हैं सेवा करो तो अच्छी बात, सेवा ना करो तो इतनी हानि नहीं, परंतु दुख देने से बड़ी भारी हानि होती है। साधक इससे जितना बचेगा उतनी ही अपने सुख की कामना दूर होगी। तो सुख भोग की वृत्ति तब दूर होगी जब दूसरे का दुख अपने को चुभने लगेगा। दूसरे के दुख को दूर करना हमारा सुख हो जाएगा। और ये महाराज जी बोलते हैं वास्तविक जो समता है ना तभी आएगी। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। महाराज कहते हैं समता की बातें तो बहुत चल रही हैं आजकल, लेकिन ये समता कोई खेल तमाशा नहीं है। ये समता कब आएगी कि जैसे अपने शरीर के किसी अंग की पीड़ा को दूर करने की जैसे चेष्टा रहती है, ऐसे ही मात्र प्राणियों के दुख को दूर करने की जिस समय ये भाव आ जाएगा तब आएगी वास्तविक समता। तो ये महाराज जी बोलते हैं कि जब दूसरे का दुख अपने को चुभने लगेगा, दूसरे के दुख को दूर करना हमारा सुख हो जाएगा और दूसरे का दुख हमारा दुख हो जाएगा। जैसे अपना दुख दूर करने के लिए मनुष्य की स्वतः चेष्टा होती है, वैसे ही दूसरे का दुख करने की स्वतः चेष्टा हो जाए तो विषय इंद्रिय संयोग के सुख भोग की रुचि मिट जाएगी। और जब तक दूसरे के दुख की परवाह नहीं करते और अपना सुख लेते हैं तब तक अपने सुख की वृत्ति मिटती नहीं। कोई कहे कि हम दुख नहीं देते, फिर दूसरे का दुख देखने की क्या जरूरत है। तो अपने में जो सुख बुद्धि है इसे मिटाने के लिए दूसरे का दुख कैसे दूर हो, यह चिंतन होगा। अपने सुख भोग की रुचि मिट जाएगी। इसलिए संतों के लक्षणों में लिखा है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर।
आप कहते हैं कोई भी, हम तो किसी को दुख देते नहीं, तो फिर दूसरे का दुख देखने की अपने को क्या जरूरत है? नारायण नारायण। जी, नारायण नारायण प्रभु जी। हाँ, बात पूरी कर लो तो कोई बात नहीं। होगी होगी प्रभु जी, हो जाएगी, ये तो ठीक है होती आचार्य है जी, सब। राम राम, नारायण नारायण, प्रणाम। हाँ जी आचार्य जी, म्यूट खोलो, अनम्यूट करो। राम राम। हाँ जी। हाँ आचार्य जी, श्लोक संख्या 19 से शुरू होएगा। प्रश्न संख्या 203 203 पे नीचे नीचे है। श्लोक संख्या 19 19। प्रश्न संख्या 203। हाँ जी। संबंध। पीछे के 2 श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, इस पर भगवान आगे के श्लोक में साधन बताते। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पृष्ठ संख्या 204 व्याख्या। तस्मात् असक्तः सत्यम कार्यम कर्म समाचरे। पूर्व श्लोकों से इस श्लोक का संबंध बताने के लिए यहाँ तस्मात् पद आया है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर भी सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान ने तस्मात् पद का प्रयोग किया है। कारण कि अपने स्वरूप स्वयं के लिए कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म सदैव पर के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अपने स्वरूप से विजातीय पदार्थों के प्रति स्वरूप चेतन है और पदार्थ हैं जड़। तो अपने स्वरूप से विजातीय पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है।
आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम, सुख, भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के लिए बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संगोष्ठ सदसत योनि जन्मसु, 13वें अध्याय का 21वां श्लोक इस बात के लिए हमेशा प्रमाण के रूप में कहा जाता है। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोष्ठ सदसत योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। व्याख्या पृष्ठ संख्या 302 गीता प्रबोधिनी। मैं जड़ प्रकृति है और हूँ चेतन पुरुष है। मैं हूँ यह जड़ चेतन का तादात्म्य है, इसी का नाम चिज्जड़। मैं जड़ प्रकृति है और हूँ चेतन पुरुष। मैं हूँ यह जड़ चेतन का तादात्म्य है। इस मैं हूँ में ही कर्तापन तथा भोक्तापन रहता है। यदि साधक मैं को मिटा दे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। जैसे लोहे और अग्नि में तादात्म्य न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाता है, ऐसे ही मैं अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूँ है का स्वरूप होने से है में ही विलीन हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन दो बातों की सिद्धि होते ही हूँ सत्ता मात्र में अर्थात है में विलीन हो जाता है। तात्पर्य है कि मैं अर्थात जड़ अंश जड़ में और हूँ अर्थात चेतन अंश चेतन तत्व में विलीन हो जाता है। इस प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और फिर एक है सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता। है में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। तात्पर्य है कि भोगों में हूँ खिंचता है नहीं खिंचता। हूँ ही कर्ता भोक्ता बनता है कर्ता भोक्ता नहीं बनता। अतः साधक हूँ को न मानकर है को ही माने, अर्थात अनुभव करे। सत्व रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इनका संग करने से जीव ऊर्ध्वगति, मध्य गति अथवा अधोगति में जाता है। गुणों का संग जीव स्वयं करता है। असंगता जीव का स्वरूप है। असंगो ह्ययम् पुरुष है, वृद्धारण्यक उपनिषद 4:3-15। यदि जीव गुणों का संग ना करे तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता।
पृष्ठ संख्या 204। प्रणाम आचार्य जी। प्रबोधनी का 303 पन्ना जो आपने अभी पढ़ा, उसमें मुझे समझना है, तात्पर्य है कि मैं जड़ अंश जड़ और हूँ चेतन अंश चेतन तत्व में विलीन हो जाता है। इस प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और फिर एक है सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता। है में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। तात्पर्य है कि भोगों में हूँ खींचता है नहीं खींचता। हूँ की कर्ता भोक्ता हूँ ही कर्ता भोक्ता बनता है, कर्ता भोक्ता नहीं बनता। अतः साधक हूँ को न मानकर है को ही माने अर्थात अनुभव करे। तो आचार्य जी, तात्पर्य है कि भोगों में मैं हूँ खींचता है नहीं खींचता। मुझे ये आप आचार्य जी अच्छे से समझा दीजिए प्लीज। देखो, ये जो मैं है ये जड़ है और हूँ चेतन है। जी दोनों का आपस में संबंध कभी हो सकना संभव नहीं है, लेकिन इस चेतन पुरुष में यह एक विशेष प्रकार की विलक्षण शक्ति भगवान ने दी है कि ये किसी को भी अपना मान सकता है। तो है जो है वह पुरुष है और प्रकृति में है। तो है ने मैं के साथ संबंध माना, जोड़ा और हूँ बन गया। मैं के साथ ही हूँ कहलाता है। हूँ और कहीं भी प्रयोग नहीं होता। आप देख लो, हूँ शब्द का प्रयोग केवल मैं के साथ होता है और किसी के साथ नहीं। मैं जड़ है तो ये हूँ जो है ये चेतन होते हुए भी मैं के साथ मिलकर जड़ जैसा बन जाता है। अब इसको जड़ की आवश्यकता महसूस होने लगती है कि जड़ के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। जड़ से संबंध मानकर ये जड़ से सुख मानने लगता है कि जड़ से ही मुझे सुख मिल रहा है। अगर ये जड़ छूट गया तो मेरा सुख छूट जाएगा। तो ये जो अज्ञान रूप है सुख, यह मान्यता के ऊपर टिका हुआ है। कर्ता भोक्ता है नहीं बन सकता, हूँ कर्ता भोक्ता बनता है। कैसे बनता है? मैं के साथ जोड़कर। अगर मैं से अलग हो जाए ये हूँ तो ये है में चला जाएगा और मैं प्रकृति में चला जाएगा। तो ये जो गठजोड़ बना हुआ है बनावटी, ये छूट जाएगा। ये दुख है। चिज्जड़ ग्रंथि दुख का कारण है, इसका और कोई फायदा नहीं है। ये जो तादात्म्य है केवल दुख ही दुख है। इसलिए सुख स्वरूप है, दुख स्वरूप हूँ बन जाता है। तो आचार्य जी, जो ये हूँ मैं तो चिज्जड़ ग्रंथि के बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो हूँ बोल रहे हैं आप वही चिज्जड़ ग्रंथि है क्या? मैं परमात्मा का अंश हूँ और ये शरीर संसार का प्रकृति का अंश है। जी मैं चेतन हूँ, शरीर जड़ है। अब शरीर के साथ मैं मिलकर अपने आप को मैं मानता हूँ, ये चिज्जड़ ग्रंथि है। शरीर के साथ मिलकर आप मैं तो है का स्वरूप है। मैं संसार का नहीं, भगवान का हूँ। भगवान है तो मैं भगवान का होने के नाते जो मेरा स्वरूप है वो चेतन है। मैं प्रकृति के जड़ स्वरूप के साथ में एकता कर ली तो अब मैं जड़ अहम बन गया। चेतन अहम और जड़ अहम के दोनों का संबंध जोड़ लिया मैंने खुद। तो अब दुख मुझको अपना लगता है और सुख को मैं भूल गया। दुख से ही मैं सुख चाहता हूँ। मैं अहम मेरा स्वरूप है, उसको मैं भूल गया। तो मैं सुख की आशा में दुख भोगता रहता हूँ। एक भजन गाते हैं ना, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही गंवाए।
हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो ये विवेक का है, यहाँ विवेक की प्रधानता बताई जा रही है भजन में कि मैं अपने स्वरूप को पहचान लूं तो मेरा दुख दूर हो जाए, मेरा जन्म मरण छूट जाए, मैं अमरता में निवास करूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा अमर है, मैं भी अमर हूं। तो अपने स्वरूप को भूल जाना ही हूं बनना है, अपने स्वरूप को याद करना ही है बनना है। असली है और नकली हूं। हम नकली में जब रहते हैं तब हम दुख उठाते हैं, जब असली में रहते हैं तो सुख। जी आचार्य जी, बहुत बढ़िया बताए। जय हो, जय, प्रणाम। बेईमानी का दुख है, ईमानदारी का सुख है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रश्न संख्या 204। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। संसार से प्राप्त सामग्री शरीर आदि से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, उसको अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाया है। इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है, जिसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। कर्जा चढ़ गया, कर्जा उतारना है। अपने लिए अर्थात फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है, जन्म मरण में पड़ना पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त हो जाता है, और अपने लिए कुछ न करने से तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति निरंतर रहा करती है। आसक्ति रहती कहाँ है? अंतःकरण में, मन बुद्धि आदि में। इसलिए भगवान सततम आसक्त है पदों से निरंतर आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं। मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है, ऐसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए, ऐसा उपर्युक्त पदों का भाव है। वास्तव में देखा जाए तो किसी के भी अंतःकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है? ऐसा होते हुए भी माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहती हुई प्रतीत होती है। कार्यम अर्थात कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके
दूसरों का हित करना, अर्थात दूसरों की उस शास्त्र विहित न्याय युक्त मांग को पूरा करना जिसे पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध परहित से है। परहित के लिए किए जाने वाला कर्म ही कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने में सब स्वतंत्र हैं और समर्थ हैं, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का बुरा अभ्यास, बुरी आदत हो जाने से तथा फल की इच्छा रहने से ही वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम देता है। अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने से तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है। कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति और कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति मिट जाती है। समाचर्य पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म बहुत सावधानी से, उत्साह से तथा तत्परता से विधि पूर्वक करने चाहिए। प्रश्न संख्या 205। कर्तव्य कर्म करने में थोड़ी भी असावधानी होने पर कर्म योग की सिद्धि में बाधा लग सकती है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति अर्थात स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 18वें अध्याय का 48वां श्लोक इसी बात को कहता है। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भाः दोषेण बताया गया है धूमेनाग्निरिवावृताः। कर्म करने में कोई नारायण। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। व्याख्या प्रश्न संख्या 417 प्रबोधन। निषिद्ध कर्म में आसक्ति होने से अथवा निषिद्ध रीति से भोग भोगने के कारण ही विहित कर्म कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में विहित कर्म सहज स्वाभाविक है, इसमें परिश्रम नहीं है। 41वें श्लोक से यहाँ तक स्वकर्म, स्वधर्म और सहज कर्म शब्दों का प्रयोग हुआ है। 18वें अध्याय के 41वें श्लोक से 47वें श्लोक तक, अर्थात 48वें श्लोक तक स्वकर्म, स्वधर्म और सहज कर्म शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान स्वकर्म और सहज कर्म को ही स्वधर्म मानते हैं। स्वधर्म की बात दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक आई है। विहित कर्म करने में कुछ न कुछ दोष होता तो है, पर कामना, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि न रहने से दोष लगता नहीं। तात्पर्य है कि दोष लगना या न लगना कर्ता की नियत पर निर्भर।
जैसे डॉक्टर की नीयत ठीक हो, पैसों का उद्देश्य न होकर सेवा का उद्देश्य हो, तो ऑपरेशन में रोगी का अंग काटने पर भी उसे दोष नहीं लगता। प्रत्युत निस्वार्थ भाव और रोगी के हित का भाव होने से पुण्य होता है। पृष्ठ संख्या 205 साधक संजीवनी। आचार्य जी प्रणाम। साधक संजीवनी के जो जी। 205 नंबर में पूछे, मेरी आवाज आ रही है क्या? बहुत साउंड कर रही। हाँ आ रही है, बोलो। आचार्य जी सहज कर्म में जो मुझे समझना है, सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, मतलब आवाज आ रही है? हमको रसोई पकानी है जी। भोजन बनाना है परिवार के लिए, चूल्हा जलाना है, अंगीठी जलानी है, तो अग्नि प्रज्वलित करने में पहले धुआं निकलता ही है। वो धुआं सबको बुरा लगता है, वो अग्नि का दोष है। लेकिन वो दोष लगता नहीं है, क्योंकि हम भोजन पकाने का कार्य कर रहे हैं, सबके पेट भरने की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए कोई नहीं कहता धुआं बंद करो, धुआं बंद करो। तो इसलिए भोजन पकाने के लिए जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसमें धुआं निकलना दोष नहीं है। उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि जी धुआं निकलेगा इसलिए अग्नि जलाओ मत, भोजन पकाओ मत। कोई भी कार्य करते हैं उसमें दोष जुड़ा रहता है। संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं सब दोष युक्त हैं, कोई भी क्रिया दोष रहित नहीं है। सारे कर्मों में दोष शामिल है, लेकिन जब हम आसक्ति रहित होकर दूसरे के हित के लिए करते हैं उस क्रिया को कर्म के रूप में, तो वह सहज कर्म कहलाता है और उसमें दोष नहीं लगता। दोष रहते हुए भी दोष नहीं लगता। भोजन पकाने वाली गृहिणी को कोई नहीं कहता धुआं बंद करो, सब कहते हैं कोई बात नहीं, भोजन पकाओ। आप समझ गए? आचार्य जी ये तो समझ गया। और अभी ऊपर की लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजन में है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है। ये अवसर प्राप्त होने पर मतलब क्या? जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरा जो कर्म है वो है शमो दमस्तपे शौचम शांति राजमेव ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म स्वभाव। शांति से रहना, त्याग पूर्वक रहना, लोगों को पढ़ाना लिखाना बताना, सबको अच्छी अच्छी बातें बताना और अपने जीवन को सादा बिताना, ये मेरा सहज स्वाभाविक कर्म कर्तव्य है। अब मुझे वो कार्य नहीं मिल रहा, मान लीजिए उसका स्कोप नहीं है, जी। तो अब मैं क्या करूं कि मैं कोई अध्यापन का कार्य कर लूं, स्कूल में पढ़ाने लगूं, कॉलेज में पढ़ाने लगूं, तो वहां पर जो पढ़ाऊं उस कार्य को, उस कर्म को मैं पूरी ईमानदारी से करूं। ये मेरा स्वाभाविक कर्म सहज कर्म हो गया। जिस कर्म को मैंने स्वीकार कर लिया वो सहज कर्म हो गया। अब जैसे मैं यहाँ गीता भवन में रह रहा हूँ, गीता भवन में मुझे कर्म मिला कि आप सुबह को रोजाना गीता जी के 10 श्लोक बोला करो प्रार्थना में, तो मैं बोलता हूँ, तो मेरा अब सहज कर्म हो गया। उसे मुझे पूरी मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ में, तत्परता के साथ में, पूज्य भाव से करना चाहिए। तो जो स्वाभाविक कर्म है वो तो शास्त्र में लिखे गए हुए हैं, और जो सहज कर्म है वो समाज हमारे ऊपर देता है, समाज हमको दायित्व देता है, समाज हमारे ऊपर कहता है कि आप ये करो। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के कर्म हुए, स्वाभाविक कर्म और स्वकर्म और सहज कर्म। सहज कर्म सबसे ऊंचा है जिसको हमने खुद स्वीकार किया। यहाँ जी हाँ ठीक है मैं कराऊंगा। अब मैंने एक बार जब ये वचन दे दिया और ये स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं कराऊंगा, अब मुझे कभी इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये है। जी। और आचार्य जी स्वकर्म क्या हुआ? स्वकर्म
हाँ, स्वकर्म तो वही है, अपने अपने वर्ण के हिसाब से। जैसे मनुष्य के कर्म, मनुष्य जो है 3-4 प्रकार के हैं ना, जी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, सबके अलग अलग प्रकार के कर्म है। तो अपने अपने कर्मों को करना स्वकर्म कहलाता है। तो स्वकर्म और स्वाभाविक कर्म एक हुए फिर? स्वकर्म स्वभावज कर्म एक ही हैं, और सहज कर्म जो है वो भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है, वो इनसे अलग नहीं है। जो आपने स्वीकार कर लिया, जैसे आपने कहा कि मैं तो नौकरी करूंगा, रेलवे में नौकरी कर ली। अब रेलवे में नौकरी कर ली तो आप समय पे जाओ और सब काम ईमानदारी से करो। जी आचार्य जी, बहुत सुंदर समझाए। आचार्य जी, बार बार पूछती हूँ तो आपको परेशानी तो नहीं होती है ना? अरे ये तो सबके लिए कितना अच्छा है, आप ऐसी बात क्यों सोचती हो? कोई पूछता ही नहीं है, मैं ही बड़बड़ करती हूँ ज्यादा, वह मूर्खता प्रकट तो नहीं होती ना? नहीं नहीं, आप तो देखो, पूछने वाले कम होते हैं, चुप रहने वाले ज्यादा होते हैं। तो पूछने वालों से सब खुश हो जाते हैं कि देखो हमारे मन की बात इन्होंने नहीं पूछी, हमें पूछनी नहीं पड़ी। तो आप तो परोपकार कर रही हैं। आचार्य जी प्रणाम, बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, ये जो जो हम कोई भी कर्म करते हैं जी तो उसमें दोष की बात है, तो इसमें जैसे हम लोग चलते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तो जो छोटे छोटे जीवों की हिंसा हो जाती है वो भी हमें पाप नहीं लगता है? हाँ हाँ, ये तो है ही। जब हम शरीर निर्वाह के लिए, केवल शरीर निर्वाह हमारा उद्देश्य हो, ये बात चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में आई है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो दोष नहीं लगता। अब जैसे हम सुबह सुबह यहाँ पे गीता भवन में नंबर 3 में रहते हैं, तो 3 से 3:30 के बीच में सब लोग स्नान करके आ जाते हैं। अब उस समय अंधेरा होता है, उस समय कुछ दिखता नहीं रास्ते में, तो कौन आ गया पैर के नीचे, क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं लगता, उसका दोष नहीं लगेगा। हाँ, रसोई बनाते समय भी वो जो गर्मी से और से जो कीटाणु मरते हैं उसमें दोष नहीं लगता, यही भाव है। हाँ जी। ठीक। अब ये जो भंडारे वगैरह होते हैं, इनमें कितनी सारी बातें होती हैं, उनमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं। उन गलतियों का अगर हमने जानबूझ के नहीं की हैं तो उनका दोष हाँ, नहीं ये लगेगा, क्योंकि हम हाँ, परहित के मुख्य लिए। बात है। बिल्कुल। प्रणाम आचार्य जी। जी जी, स्वामी जी तो इस विषय में, क्रोध के विषय में भी ये बोलते हैं, जैसे क्रोध, जैसे कहते हैं भी क्रोध नहीं करना चाहिए, ये भी एक तरह से पाप है। लेकिन महाराज जी बोलते हैं कि जैसे बच्चा अगर उद्दंडत करता है, वो कहना अगर नहीं मानता है, तो माता पिता जो है उत्तेजना में आकर उसको ताड़ना करते हैं, तो ये उनका जो है ये क्रोध नहीं माना जाएगा, कारण कि उनमें बच्चे का अनिष्ट करने की भावना होती ही नहीं, बच्चे के हित की भावना होती है। लेकिन अगर यही दूसरे का अनिष्ट और अहित करके और उसे दुख देने में सुख का अनुभव करने के लिए है, करते हो, तो फिर ये क्रोध है। वैसे ये क्रोध नहीं माना जाएगा। ये वही बात आ गई कि अगर हित की भावना है तो जैसे तो वो फिर जो है उसका पाप नहीं लगता। लेकिन अगर हम दूसरे का जो है अपना सुख के लिए अगर हम उसको ऐसे ताड़ना कर रहे हैं, तो वो कहते हैं महाराज जी कि वो क्रोध की श्रेणी में आ जाएगा। हाँ जी। तो उद्देश्य जी, आपका क्या है, इस पर निर्भर करेगा आपका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है जी। और आचार्य जी, सहज कर्म है, ये नियत कर्म भी इसी को इनको बोलते हैं क्या, नियत कर्म? विहित, पहले सबसे पहला है विहित कर्म, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। जी हाँ जी। उसके बाद है नियत कर्म, जो हाँ, हमने नियत। हमारे लिए नियत कर दिया समाज ने। और उसके बाद है सहज कर्म, कि सहज कर्म है कि जिसको हमने स्वीकार कर लिया। समाज ने कहा कि भाई तुम तो ये बच्चे पढ़ाओ तुम। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कहीं जाता था, मुझे कहा कि तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम बच्चों को पढ़ाओ यहीं घर में। तो ये सहज कर्म हो गया, मैंने स्वीकार कर लिया। अच्छा, नियत और सहज में फर्क है, मतलब कि नियत कर्म में और सहज कर्म में फर्क है, मतलब कि ये डिग्रीज हैं, है इनमें सबसे ऊंचा सहज ही है। ओके। विहित कर्म जितने भी हैं उनको सब लोग नहीं कर सकते, हाँ जी। नियत कर्म को कर सकते हैं, और नियत कर्म से भी आसान हो जाता है सहज कर्म। जी नियत मतलब जो शास्त्रों के द्वारा निर्धारित होते हैं वही नियत हो गए।
नियत होता है जिसको मैं कर सकता हूँ। जैसे स्वामी जी ने समझाया है कि जितने भी वार हैं, जितनी भी तिथियां हैं, सब में किसी न सबका महत्व है, तो सब में व्रत का विधान है, सबके लिए अलग अलग प्रकार की बातें हैं। तो एक व्यक्ति सबको नहीं कर सकता। अगर वो रोजाना करेगा तो फिर भोजन कब करेगा, काम कब करेगा, कैसे जीवन चलेगा उसका। इसलिए एक छांट लो कि जी हमने एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया, अब हम एकादशी का व्रत किया। अब एकादशी का व्रत नियत कर्म हो गया हमारे लिए। आचार्य जी, अपने आप प्राप्त हुआ जो कर्म है वो सहज है क्या? अपने आप प्राप्त हुआ कर्म और दूसरों के द्वारा उसको हम उसकी मान्यता है, मतलब वो कर्म शास्त्र विहित ही होना चाहिए, वो निषिद्ध नहीं होना चाहिए। असली बात ये है, खराब हाँ, कर्म नहीं होना चाहिए, कर्म अच्छा है, हाँ, अच्छा शास्त्र ही विहित होना होना चाहिए। चाहिए और अपने आप प्राप्त हो रहा है तो वो सहज हो गया। हाँ, और उसमें अपनी स्वीकृति खास मायने रखती है कि मैंने स्वीकार किया है, हाँ मैं ये करूंगा। इसमें उद्देश्य परहित है तीनों प्रकार के कर्मों में, चाहे विहित हो, चाहे नियत हो, चाहे सहज हो। दूसरों का हित इसमें शामिल रहना चाहिए। सहज कर्म इसलिए श्रेष्ठ होगा क्योंकि सहज कर्म के बहुत सारे हमको अवसर मिलेंगे, तो कभी हम स्वीकार करेंगे, कभी नहीं करेंगे, लेकिन स्वीकार कर लिए और परोपकार के लिए करे तो फिर वो बात अच्छी। इसीलिए उसको उच्च कोटि, सबसे ऊंचा आपने कहा सहज है, तो सहज इसीलिए ऊंचा हो गया। सहज का कर्म, सहज का मायना है सब, सहज का मतलब, सहज का जो शाब्दिक अर्थ है वो बताओ क्या है? सहज यानी एकदम सहज यानी एकदम सरल, आसानी से, एकदम आसानी से सहज। अपने आप होने वाला, जिसमें कोई परिश्रम ही करना नहीं पड़ता। तो सहज कर्म सबसे ज्यादा आसान है और सबसे ज्यादा अच्छा है। मुझे एक और प्रश्न आ रहा है, जैसे आपने कहा कि हम स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार करने की कभी कभी मानसिकता हमारी नहीं भी रहती है, तो अवसर पड़ा तो अच्छा, योग्य रहा, शास्त्र विहित रहा, तो फिर हम उस कर्म को कर ले परोपकार के लिए, तो वो हमारे लिए सहज हो जाएगा फिर। नहीं, आपकी भावना उसको करने की होनी चाहिए। अच्छा, मेन भाव है। उसमें लाभ नहीं देखना, जी उसमें परहित देखना है। जी आचार्य, बहुत बहुत ऊंची बात जी। जी प्रणाम। जी, विशेष बात। ये अंत तक रखें। राम राम, नारायण नारायण। पावन हो गया, 5 पावन, और रामतार जी जुड़े हैं तो थोड़ा उनकी सुन के। हाँ बुलाओ।